कि गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की लंबी मुलाकात हुई है। 3.5 घंटे के आसपास ये मुलाकात चली है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, बिल्कुल अंजना, 3.5 घंटे तक जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन संसद भवन में उनकी मुलाकात चलती रही। और उसी दौरान जो है जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी लगातार जो है सीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ जो है बातचीत करते रहे। और फिर उनकी आखिरकार मुलाकात हुई जिसमें सीजेपी के दोनों जो प्रतिनिधि आए थे, सौरभ और आदित्य, दोनों ने ही जो है वो अपना ज्ञापन भी दिया। सौरभ दास और आशुतोष रांका दोनों ने अपनी जो बात को रखा और उसके बाद ज्ञापन दिया और अपनी तीनों मांगों को रखा। उसके बाद बातचीत का क्रम आगे बढ़ा है। और लेकिन जेपी नड्डा ने ये भी अपील की कि आप वापस जब जाएं तो ये अपील करें कि अब जो धरना प्रदर्शन है उसको खत्म किया जाए और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाए रखने में सहयोग करें। अब सरकार इन तीनों मांगों पर जो है वो क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, अभी तक इसको लेकर कोई भी चीज जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब से ये मांग चली है सीजेपी की, तब से अब तक कोई भी सरकार की तरफ से इस को लेकर बयान या कोई भी एक तरीके से इशारा भी जो है वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो दो मांगे हैं उन पर सरकार क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, वो उसको बारे में भी जल्द से जल्द जो है सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आपसे और जानकारी लेंगे। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। करीब 3.5 घंटे ये मुलाकात चली है। राजीव भाई जी, आपके पास एक बार आ रही हूं, और आपकी पार्टी ने भी, और डिंपल यादव जी तो वहां पर पहुंची भी थी। आज बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसे में ऐसा जो उनका कहना है, सुधांशु जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि ऐसे नारे लगाए गए जो कि एक पैटर्न दिखाते हैं। इस पर हमेशा सरकार को घेरने का हर सत्र के पहले, इस पर आपका जवाब? सुधांशु जी पता न किस दुनिया में रहते हैं और कहां से लोगों को प्लांट करके नारे लगवाते हैं। अंजना जी, मैं इतने दिनों तक अपने क्षेत्र में था और कल शाम को ही आया, और यकीन मानिए मैं जहां भी जाता था अपने क्षेत्र में, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए वह पेपर लीक हो रहा है, हमारे इतने पेपर लीक हो गए, आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे क्यों नहीं। और मैं मजबूर हो गया कि कल शाम को जब एयरपोर्ट से उतरा तो सीधे वहां गया। ये लोगों के देश की भावनाएं हैं। ये तो कोई भी अगर आंदोलन होता है, ये जो लोग विपक्ष में थे यही लोग हैं कि उस समय के सीएजी के विनोद राय जी को आगे करके उनसे रिपोर्ट बनवा के 2G 3G कोल स्कैम सब में रोज रोज इस्तीफा मांगते थे। और जब इन्हीं की सरकार आई तो कोई किसी में सबके सब बरी हो गए। और राजनाथ सिंह जी इनके मंत्री हैं, बोलते हैं सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है। मैं सुबह पूछता हूं कि इस देश में आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे प्रधानमंत्री को, बहुत सारे कैबिनेट को आपने कवर किया है। क्या नैतिकता के नाम पर इस देश में इस्तीफे नहीं होते थे, लोग इस्तीफा नहीं देते थे? और जो मैं वहां गया था किसी ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए। और मैं बड़ा दुखी हूं आपके पत्रकार अरविंद ओझा जी से, रिपोर्ट से, अगर आपकी इजाजत हो, और हालांकि मेरा कॉन्सियस परमिट नहीं करेगा, मैं भी था उस थाने में, मैं भी उस आंदोलन में था। और अंजना जी, आप महिला है, दर्द होगा, लड़कियां बिना कपड़ों के, ऊपर के कपड़े फटे हुए, दौड़ दौड़ के भाग के छिपने के लिए थाने में दौड़ी। डिंपल जी ने उनको ढका और सर फटा हुआ, खून लहूलुहान। मैं गया, सारे डीसीपी एसीपी सबके यहाँ खोज रहा था कि एक एम्बुलेंस तो मंगा दो, ये बच्चे मर जाएंगे। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबूत पर बोल रहा हूं। फिर वो कहा गया कि आ रही है एम्बुलेंस। फिर जब मैं जाकर नाराजगी व्यक्त की, कमरा दरवाजा बंद करके पुलिस वाले बैठे थे पुलिस स्टेशन में। जब मैं गुस्सा किया तो बोले 4 बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। मैं बाहर एम्बुलेंस में जाता हूँ, आईपीएस रैंक ऑफिसर को खोजता हूँ, उनको बोलता हूँ अच्छा मैं पता कर रहा हूँ, हम तो बाहर से हैं। मैं जाकर उस वीडियो को, वो जो एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका वीडियो भी बनाकर ले आया हूँ, जिसमें न तो कोई ड्राइवर था, न तो कोई मेडिसिन थी, न कोई फार्मासिस्ट था, नर्स था, एक बच्चा बैठकर करा रहा था। अभी कहिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं प्ले कर दूंगा। और मेरे ऊपर भी लाठी चली। और ये बताइए, ये कानून व्यवस्था बनाना काम है, लेकिन कानून में कहां रखा है बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दिया में पुलिस वाले रहेंगे। शादी वर्दियों में पुलिस वाले लाठी मारे थे, महिला एक लड़की को घसीट कर ला रहे थे, तब हम लोग चिल्लाए वहां। और ये अपनी आंखों देखा। मैं किसी प्रोपेगेंडा में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी किसी उसका नहीं कर रहा हूं। और मांग क्या, मैं तो चूंकि उस कमेटी में भी हूँ, शिक्षा की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जब तक रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती, मैं यहाँ नहीं बोल सकता जो कारनामे वहां हुए हैं,
और मैं चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हूं तो मैं भी जानता हूं कि परीक्षा कैसी होती है। जो सुझाव देना था वहां सुझाव दे दिया, और अगर वो रिपोर्ट पेश हो गई होती तो पार्लियामेंट में आज इनको तार तार कर देता। आज मेरे पास जो सबूत है मेरे वो है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन इसलिए नहीं बोल सकता। इतना नंगा नाच पुलिस प्रशासन का, और सारे लोग, डिम्पल जी ने बहुत सारे विजुअल्स आपके पास भी हैं, उन खाली इतना ही बोला, थोड़ी तो माना होता है, सीखो ये बेटियां हैं, ये देश की बेटियां, कपड़े फाड़ रहे हो, और लड़की आई जो बचा रही थी, अपील कर रही थी कि यहां से कोई नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं, उसको लाठी मार दिया था इन लोगों ने। एक व्यक्ति जिसका लहूलुहान था, देखा नहीं जा रहा था, आके पुलिस वालों को पैर पकड़ रहा था कि आपके बच्चे फले फूले, आपके बच्चे आगे पढ़े। इतना हृदय विदारक दृश्य था। और ये बोलते हैं कि वो नारा दे दिया, किसान आंदोलन में खालिस्तानियों से जोड़ देंगे, कोई भी आंदोलन होगा उसमें विदेशी फंडिंग लगा देंगे, इन्हीं का सब प्लांट किया हुआ है, यही अपने लोगों को भेजते हैं, उन्हीं से नारे दिलवाते हैं। ये तो साबित भी हो चुका है ना, ये तो एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। एक बार जवाब लेंगे सिंपल सी बात है, परीक्षा प्रणाली में सुधार। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे नहीं मांगे हैं विपक्ष में रहते हुए, और सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में मंत्रिमंडल में इस्तीफे हुए हैं कि नहीं हुए? कौन सी ऐसी सरकार आ गई, अहंकारी सरकार आ गई जो सारे कुकर्म करेंगी और दोष दूसरों के बढ़ेगी और इस्तीफा नहीं देंगे? कौन सी ऐसी चिट्ठी हुए? क्या इसलिए कि एक का इस्तीफा मांग लोगे तो भेद खुल जाएगा, सारे पोल पट्टी बाहर आ जाएगी, बाहर आकर आ जाएगा? आप बेशर्मी की पराकाष्ठा पार किए सिद्धांशु जी। आपके घर में भी बेटे बेटियां होंगे, और जाएंगे घर में तो आवाज आपसे भी पूछेगा अगर बाहर हो। हमारे साथ 3 बच्चियां आई है पार्लियामेंट तक, हमने रिसेप्शन पे बैठाकर उनको गाड़ी से भिजवाया, जो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी बीजेपी के नेता हैं, हम बता कर नहीं आए। सुधांशु जी जवाब दे लें इसका। सुधांशु जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं भारती जी आ रही हूँ। देखिए, मैंने तथ्य और डेट कोट करके बोले थे, और राजीव राय जी ने बगैर तथ्य डेट कोट किए हुए अपने मन से एक भावनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया। अरे फैक्ट का जवाब दीजिए। मेरा लिंग मेरी आजादी का इस्तीफा से क्या मतलब है? बताइए। उमर खालिद के बारे में जो बोल रहा है वो हमारा प्लांट किया हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप कोई समर्थन नहीं करेगा। समझदार हैं कि इतनी बचकानी शैतानी हरकत कर रहे हैं? राजीव सुनिए मेरे भाई, बारी ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसके बाद मैं आपको बोलने दूंगी। टीचर है वो घोषित वामपंथी है। राजीव राय जी कुछ भी आके यहां पर आपको बोलना शुरू कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो वीडियो देखा था ना, नाम रहेगा अल्लाह का, जो गा रही है? अरे घोषित वामपंथी है, आप कह रहे हैं हमारे, वो तो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। मुझे लगता है जो राजीव राय जी ने बोला ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उद्देश्य तथ्यात्मक तर्कसंगत विमर्श करना नहीं, किसी प्रकार येन केन प्रकारेण भड़काना है। अब मैं प्रमाण के साथ पुनः बोलता हूं। आ रही हूं राजीव जी, वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, तब दिखा दीजिएगा। मैं तुरंत आ रही हूँ। बोलिए 10,000 लोग आए राहुल गांधी जी। नहीं, मैंने फिर सुना दे रहा हूं भैया राजीव राय जी, ये जितने नारे लगे वो हमेशा से लगे हैं, और लेफ्टिस्ट लोग ढपली लगा के आजादी आजादी बोलते हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही? आप कह रहे हैं वो हम लोगों के आदमी है। इतनी बचकानी हरकत मत करिए। अब मैं गुरदीप जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 10,000 लोग आए थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हम इतनी भीड़ नहीं ला सकते थे। ये देखिए, पहली बार स्वीकार किया किसी कांग्रेस के नेता ने कि उनके बस की 10,000 की भीड़ लाना नहीं है। वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में कांग्रेस के बाहर के लोग। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में पेपर लीक हुए हैं, मगर एक आंदोलन अंजना जी वो हुआ है जो उस सरकार के ही नेता ने किया है। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे, और सचिन पायलट जी ने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली थी पेपर लीक के खिलाफ, और कहा था चाहे मेरे पैरों के छाले भी फट जाएं, मगर मैं छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करूंगा। बोलिए हां या ना? और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि ये कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जादूगर हैं, अर्थात कि वो लॉकर में रहते हैं, लॉक और पेपर बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ था यह भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि यूएपीए कानून जो है, यानी सीडेशन का लॉ, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मगर उसका उपयोग कहां किया गया? पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने उपयोग किया, किसके अगेंस्ट किया? आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपने विरोधियों के प्रति नहीं, सचिन पायलट और उनके विधायकों के खिलाफ, अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे के तहत कार्य किया, उनकी सर्विलेंस कराई। अब मैं दूसरा भी पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी, गई उनकी सरकार राजस्थान से, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अब वहां भी आपकी सरकार है सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, सुन लीजिए, सब जगह आपकी सरकार है।
तो 2.5 साल से राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं अंजना जी, तो कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार में भी तो है। गवर्नेंस का एक मॉडल बताएं, जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, जैसे हम लोग विपक्ष में थे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना और कृषि में विकास करके दिखाया था। भाई साहब, कर्नाटक तेलंगाना दोनों तो बहुत संपन्न राज्य हैं, हिमाचल और केरल भी। दिखाओ तो ना कि मॉडल ये है गवर्नेंस का। चलो, जहां आपकी राज्य सरकार है वहां के आप एग्जाम में दिखाइए, हमने ये किया। जबकि फैक्ट ये है कि जिन एजेंसीज पे आप आरोप लगा रहे हैं, तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ने भी उसी को पेपर सेट करने के लिए दिया है, और कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने भी उन्हीं को पेपर सेट करने के लिए दिया। तो अगर आप ईमानदार हैं तो अपने सामने रखिए, यह भी ध्यान रखिए 4 राज्यों में आप सरकार में, आप कहिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, जैसे हम विपक्ष में थे और हम दिखाते थे कि हमारा राज्यों का मॉडल ये है। चलिए, जल्दी से गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए। राजीव राय जी भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। भारती जी के पास मुझे जाना है। हाँ, 3-4 बातें बोल दी हैं सुधांशु जी ने। पहले तो नारों पे बोला। सुधांशु जी, नारों के इस्तेमाल पे इतना परेशान मत होइए। हमने देखा है कि आपके लोग जय श्री राम का नारा किसी की लिंचिंग के लिए भी लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री के यूपी से जब पूछा जाता है कि बिजली नहीं आ रही तो कहते हैं जय श्री राम। अगर जनार्दन रेड्डी से पूछते हैं कि आप सदन में नहीं आ रहे हैं कर्नाटक में, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। अगर बंगाल में किसी पे हमला करना है तो बोलते हैं जय श्री राम। नारों का दुरुपयोग पे आप किसी को सलाह मत दीजिए। दूसरी बात, आपने बोला मुखौटा और गैर राजनीतिक। अरे, आरएसएस से बड़ा मुखौटा और गैर राजनीतिक संगठन इस देश के अंदर कौन है? हम तो कहते हैं कांग्रेस में कि राजनीति आत्मा है डेमोक्रेसी की। गैर राजनीतिक चीजें तो आप बोलते आए हैं। और तीसरी बात, आपने बड़े अच्छा वो बोला आज गुजरात के मॉडल के बारे में। हम तो ये जानते हैं कि हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरला हो, सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, पर कैपिटा में गुजरात से ऊपर हैं। हमको ब्रांडिंग, जो आपने पीआर और ब्रांडिंग करके एक झूठी एक माहौल तैयार किया था, अब तो देश में कलाई खुल गई। आप पुरानी बातें मत बोलिए। आज की तारीख में बताइए, 154 पेपर लीक हुए हैं जो पकड़े गए 10 साल के अंदर। 154 जो नहीं पकड़े गए उनकी बात कीजिए। और ये बताइए कि जो एनटीए आपने बनाया 2018 में, उस एनटीए को आपने ऑडिट से मुक्त क्यों किया? आपने एनटीए जो बनाया, उस एनटीए को इस तरह से क्यों बनाया कि पेपर सेटिंग हो, पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो, सेंटर का लोकेशन हो, पेपर की चेकिंग हो, सब ठेके पे दिया जाए? ठेकेदारों से इतना प्रेम क्यों आपकी सरकार को? इसका जवाब दीजिए ना। ये जो वट अबाउटरी है कि आपकी सरकार में हुआ, इधर से हुआ, उसको छोड़ दीजिए। छात्र ये पूछ रहा है कि मोदी सरकार ने वो पॉलिसी क्यों बनाई? इस देश में यूपीएससी है, यूपीएससी पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट होता है, उसके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। आपने एनटीए में परमानेंट एम्प्लॉइज रखने तक से मना कर दिया ताकि आरएसएस के लोगों को आप वहां पे काम दे सकें ठेकेदारी पे।